बलोचिस्तान के इलाके मच में दहशत गर्दों का हमला। FC बलोचिस्तान का सिपाही इरफान शहीद, 2 अहलकार जख्मी। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दोसाली में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। मस्तूम के इलाके कली मेहराब में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, कलदम तंजीम का अहम कमांडर मारा गया। मोकाड़ा में डॉक्टर्स की मुबैना संगीन गफलत, खातून जान से गई। डिलीवरी ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स ने तौलिया, स्पंज और कॉटन खातून के पेट में छोड़ दिया। वरसा का DHQ अस्पताल के बाहर एहतजाज। पहले घर बसाने के लिए बेटी दी, फिर सर छुपाने के लिए जगह दी, लेकिन एहसान फरामोश शख्स ने बीवी और बच्चे को मार डाला। कराची में हामिला बीवी का कातिल 2 साल बाद पकड़ा गया। समरीन की 8 साल पहले जाहिद से पसंद की शादी हुई थी। मासूम मुस्कान बचपन में ही बेसहारा हो गई। मुझे बोल रही है पैसा दूल्हे तेरा मेरे को नहीं तंग करना, तेरा मिस हो रही है, तेरा मेरे को बुखार है, इसलिए तू बिरानी खाना, ऐसे बोली इस तरह चली है। सेल्फी बहुत महंगी पड़ी। लाहौर में घर के बाहर तस्वीर बनाते हुए नौजवान लुट गए। मोटरसाइकिल सवार 4 डाकू मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। PIA खवातीन को महफूज सफर फराहम करने के लिए इकदाम करने वाली पहली एयरलाइन करार। कौमी एयरलाइन, वफाकी मुहतसिब बराह रासानी और अक़वाम मुत्तहिदा विमेन एजेंसी के दरमियान मुआहिदा हुआ। एयरलाइन एयरपोर्ट्स और तैयारों में हरासगी रोकने के लिए शऊर उजागर करेगी। वफाकी मुहतसिब से मिलकर कानूनी चाराजोई भी की जाएगी। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला, एक्सटेंशन में पार्लियामेंट में वोट देने का मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था और मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त फैसला था। किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं। ऐसी मुफाहमत, कौन सी मुज़ाहमत, कैसा गुनाह और किससे माफी। नून लीग की मरकजी क़यादत के इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। हमजा शहबाज ने तौसीस से मुताल्लिक मरियम नवाज के बयान की मुखालिफत कर दी। कहा फैसला मुत्तफ़िक़ा और दुरुस्त था। ख्वाजा आसिफ ने भी रावलपिंडी में खिताब के दौरान क़यादत के झगड़ों का एतराफ़ कर लिया। झगड़े वर्करों के नहीं, झगड़े क़यादत के हैं। ये झगड़े खत्म होने चाहिए, इत्तेहाद आना चाहिए। आइंदा 3-4 महीनों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और दोनों के दोनों ग्रुप्स जो हैं पार्टी के, वो अलग अपना अपना बयानिया देंगे। नीम का बयानिया और है, शीन का बयानिया और, दोनों ग्रुप आगे चलकर अपना मौक़िफ़ देंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने हमजा शहबाज के बयान को हकीकत करार दे दिया। कहा आइंदा 3 से 4 माह में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जलसों से अपोजिशन का नुकसान होगा। अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, तो इंशाअल्लाह 2023 में नवाज शरीफ की लीडरशिप में PTI को हमेशा के लिए सियासी तौर पर दफन कर देंगे इंशाअल्लाह। तहरीक इंसाफ ने कंटोनमेंट बोर्ड्स में आंख खोली। अपनी जन्मभूमि में ही सियासी मौत मर गई। शफाफ इलेक्शन हुआ तो PTI को आम इंतखाबात में हमेशा के लिए दफन कर देंगे। शहबाज शरीफ का रावलपिंडी में कारकुनों से खिताब। कहा 2018 का इलेक्शन नून लीग जीत जाती तो नवाज शरीफ पाकिस्तान को तुर्की के हमपल्ला बना देते। इमरान खान ने मुल्क को कंगाल कर दिया, कौम को बदहाल कर दिया, लेकिन कहते हैं घबराना नहीं है। किसने कहा PTI कंटोनमेंट बोर्ड्स में खत्म हो गई? तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है। हम्माद अजहर का शहबाज शरीफ के खिताब पर जवाब। कहा ऑपोजिशन की सियासत धांधली की बुनियाद पर होती है। वोटिंग मशीन इनके सारे मंसूबे नाकाम बना देगी। 219 में से 102 सीटें तहरीक इंसाफ ने जीती। इसे भी कोई शिकस्त कहता है तो दिमाग का इलाज जरूरी होना चाहिए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फैयाजुल हसन चौहान की समा से गुफ्तगू। 63 सीटें हमने हमारे टिकट होल्डर्स ने जीती हैं। 38 सीटें जो हैं हमारे वो PTI के लोग के जो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे थे वो जीते और बाद में उन्होंने PTI ज्वाइन की। अगर इसको ये शिकस्त कहते हैं तो इनके दिमाग का शहबाज शरीफ साहब पे इलाज करवाना चाहिए।
जब आप सड़कों को एक अपना इतना बड़ा कारोबार बना लें, जो शरीफ फैमिली ने बनाया और जरदारी फैमिली ने, ये पैसा पाकिस्तान से लिया और फिर अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान के ऊपर भी नहीं लगाया। हम माफिया से मुकाबला कर रहे हैं। इमरान खान सड़कों नहीं, सड़कों के नाम पर करप्शन के खिलाफ थे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं अभी हमें कर्जों का पहाड़ वापस करना है। मुराद सईद बोले माजी में वजारत मवासलात नवाज शरीफ के पास थी। जब पाकिस्तान में मोटरवेज बन रही थी तो लंदन में एवन फील्ड भी बन रहे थे। वो जो 10 साल पाकिस्तान की तारीख के तारीख तरीन अशरा जिसको कहते हैं, वो था हर सड़क में 2 लेन हो, 4 लेन हो, मोटरवे हो, मेंटेनेंस हो, उन तमाम में आपकी कीमतें बहुत ज्यादा कम है। कराची बनाना है, कराची चलाना है। सीपैक में साहिली जोन की शमूलियत गेम चेंजर है। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, लिखा माहीगीरों की साहिली आबादियों को साफ करेंगे, कम आमदनी वालों के लिए 20,000 घर बनाएंगे, सरमायाकारों को मौके फराहम करेंगे, कराची को बैनुल अक़वामी बंदरगाहों के बराबर तरक्की दी जाएगी। गवर्नर सिंध कहते हैं वजीर आजम इमरान खान आज कराची आएंगे, KCR इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ईंट लगाएंगे, ग्रीन लाइन बसें अक्टूबर में कराची की सड़कों पर होंगी। बसें भी कराची पहुंच गई हैं। अगले 10 दिन के अंदर उसका हम ड्राई रन शुरू कर देंगे। बसों को हम आप शायद देखेंगे अपने ब्रिजेस पर चलते हुए। वज़ीर आज़म साहब कल कराची आ रहे हैं, वो KCR का संग बुनियाद रखेंगे। हमने 80% इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया था 2018 जून में। 3.25 साल में 40 बसेस सिर्फ मंगवाई हैं। 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। एक पैसा बता दें, एक पैसा उस 162 बिलियन में से अगर कराची में लगा हो, पता ही नहीं। 3.25 साल में 40 बसें मंगवा कर कहते हैं मंसूबा हमने बनाया। इससे ज्यादा गाड़ियां तो छोटा मोटा शोरूम मंगवा लेता है। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर की कड़ी तनकीद, कहा केफो जहां छोड़ा था आज भी वही है। पिछले 3 सालों में कराची के लिए कभी 162 अरब तो कभी 1100 अरब का ऐलान हुआ, लेकिन 1 रुपया कहीं नहीं लगा। हुकूमत को ऐलानात करने का शौक है, प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का नहीं। अली जैदी को भी निशाने पर रख लिया। बोले वफाकी वजीर ने $3.5 बिलियन के मंसूबे का ऐलान किया, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं 3.5 बिलियन होते कितने हैं। अली जैदी से अगर पूछे 3.5 बिलियन कितने रुपए के बराबर होते हैं, उसमें कितने जीरो होते हैं, तो मेरा ख्याल है उनको अंदाजा भी नहीं है कि 3.5 बिलियन का मतलब क्या है। टंकी अब महकमा सेहत के लिए दर्द सर बन गया। सिर्फ लाहौर में ही एक दिन में 81, पंजाब के दीगर शहरों में 73 केसेस सामने आए। सिंध में कातिल मच्छर 1 माह में 5 जाने निकल गया। 371 केसेस की तस्दीक हो चुकी। ओवर बिलिंग क्यों की? नेपरा ने बिजली सारिफीन से जायद बिलों की वसूली का नोटिस ले लिया। सारिफीन की शिकायत पर अवामी समाअत 30 सितंबर को इस्लामाबाद में होगी। 8 माह में मुल्तान, सक्खर, कराची और लाहौर के सारिफीन पर ओवर बिलिंग का बोझ डाला गया था। नेशनल T20 में सेंट्रल पंजाब ने खैबर पख्तूनख्वा को 43 रन से हरा दिया। रिजवान 11 172 के ताक़ुब में 128 रन बना सकी। सेंट्रल के हुसैन तलत की शानदार बैटिंग, 51 रन बनाए। अहमद शहजाद ने 40 रन जोड़े। दोनों हैवीवेट कप्तान बाबर और रिजवान ज्यादा रन न बना सके। नेशनल T20 कप में सदर्न पंजाब बलूचिस्तान के खिलाफ 101 रन पर ढेर। सदर्न पंजाब में शामिल T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के आजम खान, खुशदिल शाह और सुहेब मकसूद मुसलसल तीसरे मैच में नाकाम। एक तो खेले नहीं, ऊपर से आजम खान आउट होने पर एम्पायर को आंखें भी दिखाते रहे। T20 वर्ल्ड कप में खुदा ही खैर करे। दौरा मंसूखी का फैसला हमारे हाथ में नहीं था। सख्त तनकीद के बाद कीवी टीम के हेड कोच ने जुबान खोल दी। गैरी स्टेट कहते हैं पाकिस्तान में जो हुआ वो मायूस कुन है। पाकिस्तान क्रिकेट और शायकीन का दर्द महसूस कर सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप में पहला मैच ही पाकिस्तान के खिलाफ है। अस्सलाम वालेकुम, आपने देखी समा हेडलाइंस। मैं हूं किरण आफ्ताब। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। नया